आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर में घूम रहे आवारा श्वानों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। भानपुरा में मासूम बच्चे के साथ हुई घटना के बाद मंदसौर नगर पालिका प्रशासन हरकत में है और आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच एक धमकी का मामला सामने आया है, जिसमें एक पशु प्रेमी युवती द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद व अन्य लोगों के खिलाफ एक पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया कि नापाक जिम्मेदारों के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है और पालतू जानवरों को पकड़ा जा रहा। वहीं इन सभी नाम से आत्महत्या करने की चेतावनी भी थी। आपको बता दें कि उक्त मामले का प्रकाशन एक स्थानीय समाचार पत्र द्वारा भी किया है, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष रामादेवी गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता चावला, पार्षद भारती पाटीदार सहित अन्य लोग मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत करवाया है। साथ ही कहा कि उक्त युवती द्वारा लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही है और षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके से पत्र लिखकर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं समाचार पत्र में भी बिना तथ्यों के आधार पर खबर को प्रकाशित करवाया गया है। नगर पालिका जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमें सिर्फ पार्षदों ने एक कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कि जो पशु प्रेमी है वो न कहीं सभी को धमकियां दी जा रही है और पार्षदों को के कार्य में बाधा, शासकीय कार्य में बाधा कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज एक कलेक्टर सर के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कि ताकि हम उन पशुओं को पकड़ सकें। हम सभी पशुओं को नहीं पकड़ रहे हैं, जो आक्रामक हो रहे हैं, जो किसी बच्चे के पीछे पड़ रहे हैं, उन्हीं पशुओं को हम पकड़ ले रहे हैं। इसलिए अलग अलग भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि पशुओं को जंगल में छोड़ा जाए तो उनको खाना नहीं दिया। सभी व्यवस्था कर रही नगर पालिका, उसी की सभी को हम पकड़ के व्यवस्थित जगह छोड़ के उनकी सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी कुछ समय से, कुछ दिनों से जो हमारे शहर में कई आक्रामक जो श्वान है उनके द्वारा हमारे बच्चों बुजुर्गों पे जो आक्रमण किया जा रहा है, और उसको लेकर के हमने जो पशु प्रेमी हमारे मंदसौर नगर में उनसे उनके साथ बैठक करके और ये व्यवस्था बनाई कि आप और हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान कैसे हो। और हमारी जनता बहुत ही परेशान है और बार बार कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं, अभी कुछ समय पहले 11 साल की बच्ची को मार दिया गया और कई ऐसे मासूम बच्चों के साथ भी इन कुत्तों ने घेर लिया। तो माता पिता बड़े चिंतित हैं और हम सब जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति ने जिनको यहाँ प्रकृति की जो व्यवस्था है उसमें सभी जीव समान हैं हम और आवश्यकता है, लेकिन हम समझते, लेकिन हमको हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है तो हमारा व्यवस्था, हम उसको व्यवस्थित व्यवस्था बनाएं। आज यही सब सोचकर और पूरा हमारे नगर पालिका परिवार, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे सभापति, सभी पार्षद हमें यहाँ कलेक्टर महोदय को अवगत कराने आए हैं और हम जनता से भी अपील करते हैं कि आप सब भी सहयोग करें, हम सब मिलकर और इस समस्या का समाधान ढूंढने में कहीं ना कहीं प्रयास हो। और इसके बीच हमने अभी 1000 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया है और आगे भी हमने टेंडर वापस से लगाया है और हम फिर से इनका वैक्सीनेशन करेंगे और इस समस्या का समाधान शीघ्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ये पशुओं को लेकर निरंतर ये देख रहे हैं कि हम शहर में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है पशु प्रेमियों के द्वारा और नगर पालिका पे निरंतर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमें पशुओं से प्यार नहीं है और हम पशुओं को ट्रेंचिंग ग्राउंड में छोड़ रहे हैं। ऐसी भी एक न्यूज़ आई है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही कहना चाहती हूँ, पहले तो हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी पार्षदगण और हम माननीय कलेक्टर सर को आवेदन देने आए हैं यहाँ पर कि देखिए हम जनप्रतिनिधि होने के कारण हमारी जो कर्तव्य है वो आम जन के प्रति है और हम देख सकते हैं कि कुछ आक्रामक जो पशु हैं, कुत्ते जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों को परेशान कर रहे हैं, वृद्धों को परेशान कर रहे हैं और निरंतर काट रहे हैं। इसी वजह को लेकर हमारा किसी भी पशु प्रेमी के खिलाफ कोई भी ऐसा नहीं है हमारे मन में। हम यही चाहते हैं कि वो भी हमारी इस भावनाओं को समझे, क्योंकि मानवता का धर्म हम पहले निभाएं और पशुओं के लिए हम निरंतर चिंता कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी कुत्तों को नहीं पकड़ रहे हैं, हम ऐसे आक्रामक कुत्तों को पकड़ रहे हैं जो कि वाहनों पर हमला कर रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाली जो हम देखते हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं इन्हीं कुत्तों को लेकर कितनी परेशानियां आ रही हैं, बच्चों को काट रहे हैं और जिसके कारण मृत्यु भी हो रही है। तो मैं ये चाहूँगी पशु प्रेमियों से उन संवेदनशील उन माता पिताओं के प्रति भी संवेदनाएं दिखाएं जिनके बच्चों को कुत्तों के काटने की वजह से मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। तो हम नगर पालिका की पूरी टीम यहाँ पर कलेक्टर सर को आवेदन देने आई है कि अगर नगर पालिका कोई कार्यवाही करते हैं तो इसके बीच में आकर
पर रोक टोक ना करें और हमारी भावनाओं को, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझें और किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम अकारणवश पत्रकारों द्वारा ना लाया जाए और भ्रांतियाँ ना फैलाई जाए। धन्यवाद। साहब के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और हम सब ये आप देख रहे हैं ज्ञापन की कॉपी है, क्योंकि पिछले कुछ 2 दिन पहले एक मालवा दस्तक वाले पत्रकार ने एक न्यूज़ छापी है और उसमें एक नमोनिका धनजानी, जो कि दिशा धनजानी है, ये एक पशु प्रेमी है, इसके द्वारा एक धमकी भरा पत्र लिखा गया है नगर पालिका अध्यक्ष जी के नाम, और उसमें हम सब के नाम दिए हैं। पार्षद का दिया है, सभापति का दिया है, अध्यक्ष जी का दिया है, उपाध्यक्ष जी का दिया है, मेरा भी दिया है और मेरे पति का भी दिया है। लगातार इनके धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी आपकी प्रेस के माध्यम से कि इस प्रकार से इसी को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है कि हम लोगों को मेंटली परेशान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी के पास भी लगातार धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, स्वच्छता सभापति के पास भी आ रहे हैं और हमारे पार्षद कई साथियों के पास आ रहे हैं। लेकिन ये इनका एक अनर्गल आरोप लगाती है लड़कियां। जब भी पशुओं को लेकर कोई भी हमारा स्वच्छता की टीम काम करती है, कोई शिकायत आने पर उनको पकड़ने जाती है तो इनके द्वारा अश्लील आरोप लगाए जाते हैं उनके ऊपर। इनके द्वारा एक अश्लील FIR दर्ज करवाई जाती है थाने में और इस प्रकार से डराया जाता है। और जहाँ पर भी ये रहती है वहाँ के आसपास की जनता भी इन लोगों से परेशान है, क्योंकि इन्होंने सभी को इसी प्रकार से डरा धमका के रख रखा है, लगातार धमकियाँ देती है। तो हमारा कहना है कि हमें भी कलेक्टर साहब और SP साहब प्रोटेक्शन प्रदान करें, क्योंकि इनके द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है और हम भी पशु प्रेमी हैं, हम भी मानव धर्म निभा रहे हैं। धन्यवाद। मंदसौर के खाटू श्याम मंदिर में भाजपा नेत्री व नगर पालिका पार्षद भारती पाटीदार व सखी ग्रुप द्वारा फाग महोत्सव आयोजित किया है। इस अवसर पर भाजपा नेत्री भारती पाटीदार ने कहा कि प्रतिवर्ष यह फागुन उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष बाबा का आदेश था तो यह उत्सव श्री खाटू श्याम मंदिर पर आयोजित किया। उत्सव में राधा कृष्ण ने सबका मन मोह लिया है। भारतीय संस्कृति और लोक कलाओं के माध्यम से सभी बहनों ने बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन के साथ आनंदमय फाग उत्सव मनाया है। सभी ने एक दूसरे का गुलाल लगाकर व फूलों से स्वागत किया। महिला सशक्तिकरण के द्वारा यह संदेश दिया है कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हम सब आपस में मिलजुल कर सनातन धर्म को और मजबूत करें, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को जीवित रखें। आज हमने खाटू श्याम मंदिर में, तो मेरी सब मिलने वाली बहनें हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ पर आज खाटू श्याम का फाग उत्सव का आयोजन किया है। सभी ने भजन कीर्तन के माध्यम से यहाँ पे ईश्वर का आह्वान किया है। सभी धर्म प्रेमी बहनें यहाँ उपस्थित है। बहुत उत्साह है, क्योंकि सर्व समाज की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है और सभी बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही है। जी, बहुत अच्छा लग रहा। पहली बार मौका मिला ऐसा फाग उत्सव मनाने का। हमारी भारतीय दीदी है, पार्षद हमारी बहुत कर्मनिष्ठ पार्षद है। जय श्री कृष्णा। बस ये है कि हर साल ऐसा ही हमारे देश में ऐसे उत्साह मनाते रहे, सनातन धर्म हमेशा बना रहे, कृष्ण भगवान की कृपा सदा बनी रहे। बोलो कृष्ण बिहारी की। आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद मंदसौर नगर पालिका द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जा रही है। अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 5 से 6 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता है, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। देखिए, आचार संहिता के साथ संपत्ति विरूपण करना नगर पालिका सीएमओ की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जितनी भी
परिसंपत्तियां हैं, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी, इन सभी संपत्तियों से जो तथाकथित बैनर, पोस्टर नेताओं से संबंधित होते हैं, चुनाव चिन्हों से संबंधित होते हैं, वो हटाना पड़ता है हमें 48 घंटे के अंदर। हमने बहुत तेज़ गति से कार्रवाई की है, लगभग सारे शहर से हटा दिया है। अब केवल दीवार लेखन की पुताई रह गई है। अच्छा, काफ़ी प्राइवेट मकान वाले ये भी कह रहे हैं कि ये मेरी सहमति से लगा है, तो यदि ऐसा है तो वो चुनावी खर्च में जुड़ जाता है। तो सहमति वाले तो फिर हम नहीं हटा रहे हैं, लेकिन जिसमें सहमति नहीं है प्राइवेट लोगों की, उसकी सब पुताई कर रहे हैं। पूरे शहर में हम लोग अगले आज शाम तक क्लियर कर लेंगे। गुलाल एवं फूलों से होली खेलकर राजपूत गणगौर ग्रुप ने मनाया फाग उत्सव। मंदसौर राजपूत गणगौर ग्रुप द्वारा सेकंड होम में फाग उत्सव मनाया है तथा राधा कृष्ण की भजनों पर नृत्य प्रतियोगिता सहित विभिन्न गेम्स भी आयोजित किए हैं। कार्यक्रम सूत्रधार मेघना भाटी ने कहा है कि इस तरह के आयोजन हर साल होना चाहिए। इससे महिलाओं में सनातनी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं में हमारी संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ता मिलता है। आपने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अगले वर्ष में और अधिक बड़ी पैमाने पर कार्यक्रम किया जाएगा। इस अवसर पर इंदु कंवर रानावत, कमल कुंवर भाटी, भानुप्रिया चंद्रावत, निधि राठौर आदि ने हिस्सा लिया है और सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन भानुप्रिया चंद्रावत ने किया है व आभार इंदु कुंवर राणावत ने माना है। जो आपने फाग महोत्सव बनाया, इसमें क्या क्या कार्यक्रम हुए? सर्वप्रथम क्षमा करें हुकुम, ये मेरा जो फंक्शन हुआ है हुकुम, ये राजपूत समाज की तरफ से एक ग्रुप है, क्लब राजपूत गणगौर ग्रुप, उसकी तरफ से, और ये मेरा एक पहला प्रयास है और आगे भी मैं करती रहूँगी। इस फाग उत्सव में हमने सबको बुलाया है, बड़े छोटे सब लोगों ने एंजॉय भी किया है। और इस फाग उत्सव में हमने गेम्स रखे, 2 गेम्स रखे, अंताक्षरी हुई, सबने एंजॉय किया, सबने खाना भी खाया, लंच स्नैक सारे हमने सबको प्रोवाइड करा है यहाँ पे और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और सबसे पहली बात ये कि फाग उत्सव जो हम मना रहे हैं, ये पहले ऐसा था कि पहले इतना इसका क्रेज़ नहीं था कि पहले मनाया जाता। हम ये बीच में हम भूल चुके हैं सब चीज़ें छोटी छोटी, लेकिन फिर से ये चीज़ें आ रही है जो छोटे छोटे त्यौहार को बड़े बड़े रूप में मनाने लगे। वही एक फाग उत्सव है जिसमें मैंने सबको एक जगह लाने की मेरी पूरी कोशिश रही है और मैं कहीं तक सफल भी रही हूँ इसमें, और यही चाहती हूँ कि आगे भी अच्छे से मनाते रहें इस फाग उत्सव को मैं। आपका नाम? मेरा नाम है मेघना भाटी और मैं यहीं से हूँ, मंदसौर से, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छे से और प्रोग्राम करूँ मंदसौर में। मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन उपज की इन दिनों बम्पर आवक हो रही है। जिले सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में किसान मंदसौर कृषि मंडी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। उपज की अधिक आवक के चलते अब कृषि उपज मंडी के बाहर उपज से भरे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी है। हालत यह है कि किसान 1 से 2 दिनों तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में किसानों की माने तो मंडी के बाहर किसानों को मंडी प्रशासन की ओर से पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। हालत यह है कि किसान पानी खरीद कर पी रहे हैं और परेशान होते नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि 1 से 2 दिन तक उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा और इस भी ट्रैक्टर के नीचे ही दिन रात बिताना पड़ रहा है। बता दें कि लहसुन को लेकर मंदसौर कृषि उपज मंडी प्रदेश भर में प्रसिद्ध है और यही कारण है कि अच्छे दाम के चलते बड़ी मात्रा में किसान यहाँ अपनी उपज की बिक्री करने पहुँचते हैं। आपका रुगनाथ, क्या कहेंगे, परेशानी आ रही है? 3-4 दिन हुई है ना बेटा ने गर्मी लगी रही ना बेटा, 5 लाख लगी, पानी भी नहीं मिली, जो खरीद के लाना पड़ रहा। हाँ, पानी की बाटला का पैसा ले, खाना वगैरह हर चीज़ की समस्या। खाना भी चाहिए, खाना के हर समय जगह दबा खाओ, पैसे हुए तो समस्या तो है। हाँ, पैसे नहीं हुए तो भूखा मरो। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? रुगनाथ। कहाँ से आए? महल। तो क्या लगता है यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था है। ये पानी की बाटले लाए मोल, खरीद के लाए? पी रहे, खरीद रहे, तो लाए पी रहे। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए। तो यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, देखो ना आपके सामने कहाँ है व्यवस्था। खाना वगैरह हर चीज़ के पैसे लग रहे हैं। परेशानी आ रही है? बहुत आ रही। क्या नाम आपका? रामेश्वर राणा। सिंह चौहान। कहाँ से आए? तारोट। क्या परेशानी आ रही है? भीड़ बहुत ज़्यादा है, 2-2 दिन 4-4 दिन हो गए। क्या कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे है? व्यवस्था बहुत कमजोर है। ऐसे ट्रैक्टर ठोकरे, पिक्का भांग दी हमारी, तोड़ दी उसने ट्रैक्टर वाले ने। गर्मी भी बहुत पड़ रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे वैसे इधर उधर टाइम पास करना पड़ रहा है। तो ऐसे सभी किसान परेशान हो रहे हैं। जी, क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे सर, भाव भी कम मिल रहा है। लहसुन का भाव का पहला 20-22 हज़ार तक बिक रही थी, अब तो 6-7-8 पे आ गया। लाइनें भी 2-2, 3-3 दिन से लग रही है यहाँ पे। परेशान भी बहुत है, धूप भी लग रही है, परेशान है सर। क्या करें, लाइनों में लगे 2-2, 3 से पड़े हुए हैं यहीं पे। खाने वगैरह हर चीज़ की समस्या है, कैसा लगता है हर चीज़ की खाने में? पानी का पीने का पानी भी मोल ही मिलता है, सब डॉक्टर लेके आना पड़ता है 20 रुपये। क्या नाम है आपका? प्रकाश वर्मा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।